सिस्टू के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको का सलाम पहुंचे। आप सबको वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में खुश आमदीद कहते हैं। उन तमाम अजीजों को जो कि इस वक्त खुदा के घर में मौजूद हैं और वो भी जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस बात का हिस्सा हैं, उन सबको वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की तरफ से नए साल की खुशियां मुबारक हों। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने हमें जिंदगी की ज़मीन पर रखा और हमें ये फजल बख्शा कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आइए आज की इस बात को खुदा के जिंदा पाक नाम में शुरू करते हैं और अपने ख्यालों को, अपने ध्यानों को खुदा की तरफ मायल करें, खुदा की हज़ूरी को महसूस करें। In the beginning of this worship, I would like to read Psalm 138. ज़बूर 138 इसकी हम तिलावत करेंगे अपनी इस बात के शुरू में। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदाह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावंद ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे। खुदावंद का जलाल बड़ा है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद वाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदा के पाक कलाम के पढ़ने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, दिल की गहराई से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदा तू गिरतों को संभालता है। खुदा तूने हमें गुनाहों की दलदल में से निकाला और एक कदूस पाक खुदा तूने हमें अपने खानदान के फर्द बनाया। तेरे बेटे और बेटियां तेरे हुजूर सरनगू हैं। खुदा तेरी हमदो सना करना चाहते हैं। खुदा तू हमारे होठों का जुमा ले और हमारे होठों के फल को कबूल करना। हम क्वायर के लिए, साजो आवाज के लिए तेरे पाक की मामूली चाहते हैं और इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। दुआ करते हैं खुदा कि तुम्हें बड़ी दानाई दे, हिकमत दे और अपने पाक से मामूल कर। जितने भी अजीज तेरे घर में पहुंच चुके हैं और जो भी रास्ते में उनके लिए तेरी पनाह चाहते हैं और जो अपने घरों में खुदा जहाँ कहीं भी इस बात का हिस्सा है, दूर नजदीक है, खुदा उस सबको बड़ी बरकत दे और जहाँ जहाँ भी तेरी इबादत हो रही है खुदा उनको अपने पाक से मामूल करना। और फिर इसलिए हम दुआ करते हैं कि कलाम के सारे हिस्से को जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, खुदा उस पर तेरी बरकत हो। ये बात को शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हामी और मददगार होना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की हमदो सुना करें। ज़बूर 40 और खुदा की तारीफ में गाएंगे। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा से इंतजारी, तद उसने मेरे दस खास और सुनी मेरी सारी आसानी।
खुदा से दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें कि वो हमारी मुनाजात को, हमारे दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। हम खुदा का शुक्र अदा करें अपने घरानों के लिए, सारे फाकत के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। इसके साथ ही खुदा की ज़रूरत अपनी तस्वीरों को, गुनाहों को पेश करें। खुदा की दरख्वास्त है, खुदा हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम गुज़रे साल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और इस नए साल के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी बख्शा है, खुदा की शुक्रगुज़ारी करें। दरख्वास्त है हम को से कि वो सामने तशरीफ लाएं और दुआ में नबी फरमाएं। हम खुदा का शुक्र करते हुए खुदा ये ज़रूर अपने गुनाहों का इकरार करें कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है, खैर करने में धीमा और शफ़क़त में बनी है। आइए हम दुआ अज़ीज़ों, आइए इस वक्त हम अपने अपने सरों को खुदावंद के पाक हुजूर के आगे, उसके फजल के तख्त के आगे झुकाएं और उससे दुआ करें। कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो आज के इस दिन के लिए, और खुदावंद बाप बिलखुसूस इस नए साल के शुरू में इस खूबसूरत आगाज के लिए जो ऐ बाप तूने अपनी बड़ी पाक मर्जी से हम सबों की जिंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो।
اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تیرا جلال ہو، تیرا شکر ہو، تیری مہربانی ہو۔ خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے پچھلے سال اپنی بڑی پاک مہربانی سے، اپنی بڑی عنایت سے ہم سبوں کو اپنے فضل میں رکھا، اپنی امان میں رکھا، اپنی پناہ میں رکھا، تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند خدا کہ یہ آئندہ سال رواں تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندے کے لیے۔ باتوں کا شکر کرے۔ تو وہ خداوند ہے جو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو وہ خداوند ہے، تو وہ باپ ہے، تو وہ مہربان ہے جو اپنے محبوب کو اس کی نیند ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ اے باپ ہم پر رحم فرما، اے قدوس باپ ہماری زندگیوں میں اپنا پاک روح کھلے۔ اے باپ ہم سبوں پر اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کی باڑ لگا تاکہ ہم ہر قسم کے شیطانی حملوں سے بچ کے محفوظ رہ سکیں، اور ہم جب تک تیری پاک مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندہ ہیں، قائم دائم ہیں، قدوس باپ ہم تیرے چلتے پھرتے ختم۔ اے خداوند خدا آج کی اس عبادت میں تو ہمارا حاضر ہو، ہمارا شامل حال ہو، ہمارا نگہبان ہو۔ جو کچھ بھی آج اس عبادت میں گایا جائے، تیرے کلام کے حصے پڑھے جائیں، خداوند خدا وہ ہماری طرف سے نہیں، وہ تیری طرف سے، تیری پاک مرضی کے مطابق جو کچھ بھی ہم آج سیکھتے ہیں خداوند باپ وہ تیری طرف سے ہو۔ تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے بندے کے ہونٹوں کا ذمہ لے، اس کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلیں وہ اس کے نام ہو، بلکہ وہ تیرے الفاظ ہو، تیرا کلام ہو۔ خداوند اس عبادت کے آخر تک تو ہمارے ساتھ ہو۔ میری اس عرض و منت کو سن اور قبول فرما، کیونکہ یہ ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ اگر کوئی جو کیمرہ کا دیکھنے کو دیکھنے کو دوبارہ لاگ ان کرتے ہیں، اس پہ نہیں آتا میرے لیپ ٹاپ پہ، اور ویڈیو نہیں آتا، اس کو دوبارہ لاگ ان کرتے ہیں، اس کے جا کر اکاؤنٹ میں دوبارہ لاگ ان۔ آئیے ہم خدا کی تعریف کریں اور ہم 24 کریں، رب خدا کو بخشے۔ اس پہ آنی ہے میرے मीटिंग आईडी है, मीटिंग आईडी मेंशन आईडी इस पे है।
हम सब मिलकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। मैं मानता हूँ खुदा का बाप जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके दूसरे बेटे हमारी गुनाहों पर जो और की वजह से पेट से पड़ा हमारी मदद से पैदा हुआ मर गया जिससे उनको से जीवता आसमान पर चढ़ गया और खुदा का जो बात की दाली पर बैठा है जहाँ से उस जिक्रों और मुल्कों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ और कुदस पर पाक जिसका पर मुकद्दसों की खातिर गुनाहों की माफी जिस्म की जीवनी और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। वक्त है कि हम खुदा का जिंदा पाक कलाम की तिलावत करें। ईसाया नबी का सहीफा उसका 33 बाब की पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। Isaiah chapter 63 verse 1 to 9. And I would request Reverend Esther, please come forward and read this text for us. ईसाया नबी का सहीफा उसका 33 बाब। हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। Isaiah chapter 63 verses 1 to 9। ये कौन है जो अदूम से सुर्ख पोशाक पहने बसरा से आना है? ये जिसका लिबास दरकशां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरादा है। ये मैं हूँ जो सादिक अलफोद और नजात देने पर कादिर हूँ। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है? तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानद है जो अंगूर के हौज से निकला है? मैंने तन्हा अंगूर हौज में से रोंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने अंगूर अपने कहर में डाला और अपने जोश से उनको रोंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छाप गया। और मैंने अपने सब टुकड़ों को अलविदा किया क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साथ आ पहुंचा है। मैंने निगाह की और कोई मंगार न था और मैंने ताजुब किया, कोई संभालने वाला न था। बस मेरे ही आरज़ू से निजात आई और मेरी ही कहर से मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने कहर से लोगों को लताड़ा और अपने गजब से उनको मदहोश किया और उनका खून जमीन पर बहा दिया। मैं खुदावंद की शफ़क़त का जिक्र करूंगा, खुदावंद ही की सताइश का, उसके मुताबिक जो खुदावंद ने उनको इनायत किया है और उसकी बड़ी मेहरबानी का जो उसने इस्राएल के घराने पर अपनी खास रहमत और फरावान शफ़क़त के मुताबिक जाहिर की है। क्योंकि मैंने उससे फरमाया, यकीनन वो मेरे ही लोग हैं, ऐसे कि वो जो बेवफाई ना करेंगे। ये चुनाचे वो सच्चा और वही बचाने वाला हुआ। खुदावंद के कलाम पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। ये खुदावंद की हम करते हुए और गीत गाएंगे। मैं यीशु के नूर में से चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। गीत नंबर 38।
मुकद्दस पौलुस रोमन कलीसिया का नाम और ये भी हमारे लिए सरकार करें रोमन चैप्टर 8 वर्स 31 से 39 रोमन का नाम पौलुस लिखा तो उसका 8 पाठ उसकी 21 से लेकर 22 तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा हुआ है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्त बाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत,
या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चुनांचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों की बराबर गिने गए। मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए बहुत खूबसूरत ज़बूर है, हम सब दुआया अंदाज में ज़बूर को गाएंगे। अखियां चुकना हमें अवल पहाड़ा मदद नहीं मैं किस पुकारा, ज़बूर 121। हम खुदा की तारीफ करेंगे और पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब खुदा की सताइश करें, पढ़ें। अखियां चुकना हमें
کہ خدا جب فکر پاتے ہیں تو بڑے نجات سے ہوتا قبول کرتا ہم دعا دیتا ہے. اے قدوس خدا ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھا ہمیں سمجھا تاکہ تیرے کلام کے گہرے گہرے کو جان سکیں. خدا کو بڑا کرتے ہیں بات باقی سب ہم سے ہاتھ میں دیتے ہیں. خدا میں اپنی کمزوریوں کو اپنی خامیوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں. تو میری کمائی میں میری کمزوری میں اپنی انقلاب میں بڑی بات کرتے ہیں. یسوع کے بارے میں خدا کے پاک کلام سے ایک اور خوبصورت جو ہے تلاوت کریں گے. زبور 28 Psalm 28 from the Old Testament, Psalm 28. خدا کے پاک کلام میں یوں مرکوز ہے. آئے خدا میں تجھی کو پکاروں گا. آئے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر. ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں. جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے. مجھے ان شریروں اور بدکرداروں کے ساتھ رسید نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے. ان کے افعال و اعمال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے. ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر. ان کے کیے کا عوض ان کو دے. وہ خدا کے کاموں اور اس کے دستکاری پر دھیان نہیں کرتے اس لیے ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا.
खुदा मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदा मेरी कुव्वत और मेरी सिफत है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदा उनकी कुव्वत है, वो अपने मंसूब के लिए निजात का तरह है। अपनी उम्मत को बचा और अपने मेरास को बरकत दे। उनकी पासबानी कर, उनको हमेशा तक संभाले है। खुदा के पाक कलाम को पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि कब लास्ट टाइम आपने खुदा को पुकारा? बहुत लोग, दोस्त, अजीज गिला करते हैं कि जी आप मुझे काफी देर हो गई कॉल नहीं की, isn't it? और ये लोग होते हैं कि याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, वो कहते हैं कि आपने तो फलां वक्त मुझे कॉल की थी और उसके बाद आपने मुझे कॉल नहीं की। खुदावन हमसे यही सवाल करते हैं, try to recollect your mind, think about it, try to remember when last time you called out to God. कल आपने इस साल को खत्म किया, एक नए साल में दाखिल हुए, कब आपने खुदावन के साथ वक्त बसर किया, खुदावन को आपने पुकारा? खुदावन हमारी कुव्वत है, खुदावन हमारी ताकत है। जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम फौरन सोचते हैं कि कौन सा ऐसा दोस्त होगा, कौन सा ऐसा अजीज है जिसको मैं फोन करूं, जिससे बात करूं, जिसके पास जाऊं, जो मेरी मुश्किल को आसान करेगा। Do you believe God is your source? He's your strength. And God is available all the time. अब आप शायद अपने दोस्तों को कॉल करते होंगे, अगर वो नहीं मिलते तो आप अपसेट होते हैं, जवाब नहीं दे रहे। रात को मेरे मोबाइल का चार्जर जो है वो चर्च में रह गया और मेरा मोबाइल जो है वो बंद था, और सुबह जब मैंने मोबाइल खोला बहुत सारे मैसेजेस थे, शायद न्यू ईयर की वजह से भी लोग जो है वो ग्रीट करना चाह रहे थे, और सबका यही एक क्वेश्चन था कि जी आपका मोबाइल क्यों बंद? हम बड़े परेशान हो गए थे कि भाई साहब जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा यार मुझे भी रेस्ट की जरूरत है, टेलीफोन को भी रेस्ट की जरूरत है, तो टेलीफोन रेस्ट कर रहा था, मैं रेस्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा टेलीफोन चार्ज नहीं था इसलिए। कहते आपका फोन कभी बंद नहीं हुआ। तो इट्स हैपनिंग ऑल द टाइम। We are having so many expectations, sometimes very high expectation. खुदा कौन है? What is our concept of God? हमारा तस्वीर खुदा क्या है? हमने खुदा को बड़ा महदूद कर दिया हुआ है। कल मैं ये बात शेयर कर रहा था कि खुदावन ने वक्त और मियादों को मुकर्रर किया। ये साल महीने जो है ऑल सेट बाय गॉड, लेकिन खुदावन वक्त की कैद में नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो कल आज बल्कि तक यकसा। हम वक्त की कैद में हैं, और ज़बूर भी इससे कहता है कि 70 बरे भी 80 बरे भी आखिर फिर भी इंसान की उम्र जो है वो 60 साल 70 साल 80 साल बड़ी कुव्वत हो 100 साल, और जब कोई 100 साल से ऊपर हो तो उसके इंटरव्यू किए जाते हैं, क्वीन उसको कार्ड भेजती है और हम बड़े हैरान होते हैं कि इसकी इतनी उम्र होगी। आपका तस्वीर खुदा क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन इन दिस आफ्टरनून। आप क्या सोचते हैं? खुदा कैसे काम कर सकता है? वो कौन से काम है जो खुदा नहीं कर सकता? What is
your concept about God. There are two types of the views in this world. एक जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया के जो ख्यालात हैं, वर्ल्ड व्यू अबाउट गॉड, दुनियावी जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, थियोलॉजियंस हैं और इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, they are having some sort of a concept of God. वो खुदा के बारे में क्या उनका तस्वर है. फिर एक वह जिसको हम क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं. एक वो हल्का है जिनको हम मसीही कहते हैं, जो ईमानदार हैं. उनका तस्वर खुदा और जो गैर कौम का तस्वर खुदा है, वो क्या है. जो नेचरलिज्म है, जिसमें एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, जो खुदा को नहीं मानते, they are having a different concept of God. ये बड़ी जरूरी बात है कि जब हम ये कहते हैं खुदा हमारी कुव्वत है, खुदा हमारी ताकत है, और जिसके बारे में हम नबी खुदा के पाक कलाम में से देखा, ज़बूर 28, आए खुदावन मैं तुझी को पुकारूंगा, आए मेरी शैतान तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर. दाऊद खुदावन को पुकारता है. दाऊद का ध्यान खुदावन पे है, क्योंकि खुदावन जो है वो कुव्वत और ताकत है. तो जो एग्नोस्टिक हैं, जो खुदावन को नहीं मानते, वो कहते हैं कि there is no such thing soul or spirit. कहते हैं ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैटर है, ये बॉडी है. Everything can be explained on the basis of natural law. एक कुदरत का जो कानून है, उसके मुताबिक सब कुछ जाना जा सकता है. और ये कहते हैं कि जो इंसान है, ये बायोलॉजिकल जो एक प्रोसेस है, एक तबई अमल जो है, उसके तहत इंसान जो है एवोल्यूशन थ्योरी जिसको कहा जाता है डार्विन की, इंसान इस तरीके से मार्ग वजूद में आया. जो पैंथीज्म है, जिसमें हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, एक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है न्यू एज मूवमेंट, वो मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी आप कह सकते हैं. ये बिलीव करते हैं कि ओनली द स्पिरिचुअल डायमेंशन एग्जिस्ट, ऑल एल्स इज इल्यूजन. बाकी सब धोखा है, फ्रेम है, रूढ़ी सब कुछ है. कहते हैं माया. वो यकीन नहीं करते कि खुदा सब में है और खुदा सब कुछ कर सकता है. रैशनल, इनरैशनल, दो तरह के जो लोग या जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं. रैशनल जिनमें अकल है, खुदा अपने आप को रैशनल में जाहिर करता है, नॉट इन द इरैशनल. खुदा जानदारों में वो जानदार जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इरैशनल है. खुदा उनमें अपने आप को जाहिर नहीं करता. उसका जो मुकाशवा है, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू द रैशनल बीइंग, जो उसकी खूबियों को बयान कर सकते हैं. जानवर खुदा की खूबियों को बयान नहीं कर सकते. वो अपनी जिबिल्लत के मुताबिक काम करते हैं. They don't have wisdom, उनमें अक्ल नहीं है. इंसान जो है उसके अंदर अक्ल पाई जाती है, वो रैशनल बीइंग है. और इसलिए हम ये बिलीव नहीं करते कि खुदा किसी दरख्त में या किसी बंदर में या किसी और हाथी में, इन चीजों में खुदा अपने आप को जाहिर करता है. आप सोचेंगे कि खुदा जल्दी झाड़ी में आ गया. That is a theophany. It's not an incarnation. Theophany का मतलब है खुदा अपने आप को जाहिर करता है. कायनात में जब हम दरख्तों को, पहाड़ों को, इन चीजों को देखते हैं,
تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تیری تعریف ہو. لیکن یہ تمام چیزیں خدا کی سب خوبیوں کو ظاہر نہیں کرتی، پارشل ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتی. سمندر ہے، پہاڑ ہیں، گلیکسیز ہیں، مون، سٹار، آل دیز تھنگز. ہم جو مسیحی ہیں ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لامحدود ہے، انفینٹ گاڈ، اور اس لامحدود خدا نے اپنے آپ کو خداوند یسوع المسیح میں ظاہر کیا. جیسس کرائسٹ از اے پرسن گاڈ. اس میں خداوند نے اپنی تمام خوبیوں کو رکھا. وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہے. یوحنا کے انجیلی بیان میں پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا. That was our celebration on Christmas. خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا. All the human beings, they are unique. We are creation of God. We are carrying the partial attributes of God. But Jesus Christ is not a creation. He is a creator. And he is carrying the full attributes of God. وہ کائنات کے شروع سے وہ ابتدا اور انتہا ہے. خدا اپنے مکاشفہ کے ذریعے اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے. And that was a special revelation of God. It's the general revelation of God in the universe, in the cosmos. لیکن خدا یسوع مسیح ایک خاص مکاشفہ ہے. خدا نور ہے، خدا محبت ہے، خدا روح ہے، خدا کامل ہے، قدوس ہے، خدا پاک ہے. ہم خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں تھرو جیسس کرائسٹ. بہت سارے لوگ ان دنوں میں یہ کوشچن کرتے ہیں خدا ہماری فکر نہیں ہے، ویئر از گاڈ. لیکن یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اس کی 16 آیت، that is a guarantee, that is a declaration of the love of God. کہ خدا نے دنیا سے محبت کی، فکر کی، اور خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. زبور 103 بہت خوبصورت زبور ہے، اور زبور 20 اسی لیے یہ کہتا ہے کہ اے میری جان خدا کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے. خدا کو پکاریں کیونکہ وہ ہماری سنتا ہے. خدا ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے. زبور 28 اس کی 3 آیت، مجھے ان شریروں اور بدکرداروں کے ساتھ گھسیٹنا لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے. All sort of the troubles situation. خدا ہمیں سنبھالتا ہے. ان کے افعال اور اعمال کی برائی کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کرے. اس لیے ان کے وہ خدا کے کام اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے ان کو گرا دے گا پھر نہیں اٹھائے گا. خدا مبارک ہے اس لیے اس نے میری منت کی آواز سن لی. خدا میری قوت اور میری سپر ہے. داؤد کا خدا کے بارے میں بڑا گہرا تجربہ ہے. زبور 23 ہم سب اس کو بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں تو میرے ساتھ. اور ابھی ہم نے زبور 21 گایا کہ تیرا راکھا نہ کبھی بلاوے، تیرے رب نیندر بھی نہ آئے. خدا ہم کشتی میں تھے، شاگرد ساتھ تھے، اور خدا لکھا کہ کشتی پیچھے سو رہے تھے. شاگردوں نے کہا کہ اس کو تو ہماری فکر ہی نہیں ہے، ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں. اور انہوں نے جا کر خدا کو کہا کہ
उस्ताद हम हलाक हो गए हैं। Their concept of God was very limited. वो समझे कि अच्छा उस्ताद है, रबी है, but they failed to understand that he is creator. खुदा उठे और उन हवा पानी को डांटा और तूफान थम गया, अमन हो गया, लिखा है अमन हो गया। और वो हैरान हो गए कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। Fail to recognize the true Christ. आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे हल्का अहबाब में, हमारे मुआशरे में, people they fail to recognize the true God. वो अपनों में आया, उसने कबूल ना किया। People they are not understanding the power of God. हम खुदा की कुव्वत को, खुदा की ताकत को बेहतर तौर से नहीं समझ पाए। पौलुस रसूल जिसे 3 बड़े विशाल सफर किए, उसने कैद बंद की सोबत में बर्दाश्त की, कोड़े खाए, तूफानों का मुकाबला किया। That was his experience walking with Christ. और रोमियो उसके 8 बाब उसको भी हमने तिलावत किया है। इसलिए वो कहता है कि कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? न मौत, न काल, न मुसीबत, न तंगी, कोई चीज भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। Because he had that experience. Personal experience of God is very, very crucial, very important. जब तक आप खुदा को शख्सी तौर पर नहीं जानेंगे, जब तक आप खुदा को अपनी कुव्वत और चट्टान नहीं समझेंगे। इब्रानियों 7 कहता है कि वो हमारी जान का लंगर है, एंकर। आप जानते हैं कि जो एंकर होता है, जो लंगर होता है, वो पानी के अंदर धंस जाता है, विजिबल नहीं होता। तूफान आते हैं, लहरें टकराती हैं कश्ती के साथ, जहाज के साथ, लेकिन वो जो एंकर होता है, जो लंगर होता है, वो जमीन के अंदर धंस जाता है और संभाले रहता है। Sometimes God is not visible in our lives. लेकिन खुदा अजीब तौर से हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है। खुदा हमें संभालता है, खुदा हमें छोड़ता नहीं। खुदा का ये वादा है कि देखो मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार हूं और कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हम पता नहीं खुदा के बारे में हमारा जो तस्वीर है क्या। इसलिए इस साल के शुरू में मैंने ये मुनासिब जाना कि अगर खुदा के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो धुंधला है, क्लाउडेड है, we need to clear that cloud. हमें उस धुंध को, उस मट्टी को खत्म करने की जरूरत है। Try to recollect your mind. जो आपके माजी के तजुर्बात है, रात में शेयर कर रहा था। Think about your past. खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया है, और आइंदा इस आने वाले इन दिनों में सोचें कि आपने क्या करना है। खुदा ने जो करना तो कर दिया, उसे स्लीपर का तमाम हुआ। We don't need to add anything to that. ना हम उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। चाहे हम जितनी मर्जी मजहबी रियासतें कर लें, रिचुअल्स कर लें, जो कुछ खुदा ने कर दिया, हमें निजात का काम मुकम्मल काम है। अब हमें ये सोचना है कि हमने खुदा के लिए क्या करना है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, God is only looking your availability and is giving you ability. Don't think about resources के वसाइल कहां से आएंगे, क्या होगा। God will give you all sorts of things for you in this coming days. खुदा सब कुछ करेगा, कोई चीज भी हमें खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। It's all depend upon your loyalty. आपकी खुदा के साथ वफादारी जो है वो किस हद तक है। और आज मैं खुदा का, उसकी मोहब्बत का यकीन करते हुए, खुदा पर भरोसा करते हुए, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मैं ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Since last March, you can see how we were traveling in this world,
how we had that coronavirus around us. बहुत सारे लोग चले गए. So many people they are in hospital. They are having such experience of COVID-19. लेकिन खुदावंद का हाथ इसने हमें संभाले रखा. मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि खुदावंद ने आपके लिए क्या कर दिया है. Briefly and quickly, I just want to share कि मैंने जब इस चीज को महसूस किया, मार्च में हमने ऑनलाइन सर्विसेज की, and day by day God is adding new people into this congregation. लोग एक सर्विस के लिए परेशान थे, हमने 3-3 सर्विसेज की, और कल मैं देख रहा था कि इसके साथ लोग ऐड हो रहे थे, फिर हम आना चाहते हैं. Then I divided in 3 groups. मैं खुदा को शुक्र करता हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने मुझे, मेरे खानदान को, मेरी कलीसिया को संभाल के रखा. कल मुझे किसी ने फोन किया पाकिस्तान से और मुझे कहने लगे, भाई साहब खुदा न खास्ता आपकी कलीसिया में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो कि कोविड-19 की वजह से दुनिया चला गया. मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन. क्यों? हम खुदा को पुकारते हैं. इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, किसी की कोई बड़ाई नहीं है. बिकॉज वी आर विद क्राइस्ट, हम यीशु के साथ हैं. इसलिए हम ये गीत गाया कि मैं यीशु के साथ घूमने चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा. और मैं ये कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि पिछले साल हमने बड़ी बाकायदगी के साथ हमने ऑनलाइन सर्विस भी दी, खुदा का पाक कलाम पेश किया, विजिटेशन भी की. खुदावन ने हर कदम पर संभाला. अब मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है. इंसान है, अगर पौलुस जैसा शख्स जिसके 13 खतूत है नहर में, अगर वो बीमार हो सकता है, अगर उसकी वो टेरोगेंटिया की तकलीफ थी, आंखों की प्रॉब्लम थी, जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, वो कहता है खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफी है. जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त जोरावर होते हैं. इन योर ट्रबल्स, in your agony, in your experience of bereavement, loss of businesses, all sort of things, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ है, you can see the hand of God. आप अपनी जिंदगी में खुदावंद की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, अपने खानदानों में महसूस कर सकते हैं. God is our protector. He is the anchor of our lives. Give him thanks. आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदा का शुक्र करें कि he is with us. His name is Emmanuel and he is faithful God. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, उस पर तकिया कर सकते हैं. वो न सोता है ना वो ऊँगता है. हम खुदा से दुआ मांगे और नजर पास कंट्रोली सैमिल से कि वो सामने तशरीफ लाएं और दुआ में रहनुमाई फरमाएं. खुदा की शुक्रगुजारी करें तमाम कलीसिया के लिए. प्लीज Let us pray. Merciful God, we come in your humble presence. We come in our brokenness. We come in our iniquities. We come in our loneliness, assuring ourselves that when we come to you, we will regain whatever we have lost. Lord, you are Alpha and Omega. You were with us, you are with us, and you will always be with us. Lord, we thank you for the previous year, though the year was very different for the entire world, but as Pastor G has rightly said, that you were with our congregation, you were with every individual who belongs to this church and to the wider church and to the wider community. Despite the fact we fear the COVID and other situations which grasped us in the last year and going forward within this year, we are very much of
assurance, Lord, that you will be with us. You will guide us, you will lead us, and you will always be with us. Loving Father, we have seen the new year. This is your blessings in our life. Many people were there in this world who passed away yesterday and they have not seen the new year. This new year brings new hopes in our lives. This new year you have given to us, Lord, that we should look into our lives. We should change our way of living, and we should be looking to you to lead us forward. The 24 hours in a day, 7 days in a week, and 365 days in the year, Lord, these are your blessings in our lives. May we learn to acknowledge your blessings. May we learn to thank you in whatever we have in our lives. In the world, when we see today, there are loss of jobs, there are loss of businesses, there's loss of finances. There are people who are in the streets, and there are people who are looking for better opportunities. And when we sit today with our hands and our houses full of your blessings, we should thank you, Lord, and we should learn to share our blessings with the wider world. Merciful Father, I pray for Pastor Noble and his ministry and his wife, who stands tough and tall in all these circumstances, preaching your word to everyone, whether it is by social media or the people who are personally connected to him and by the church services. May we bless every person who's an elder or who's partaking in the services of the church, whether they are musicians, whether it's a choir, or every individual who takes part in it. Bless them, Lord. Be with us all and protect us, Lord. Be with us and be with our families, Lord. Help us and bless us and nurture us to be a better person in this year and in future. I thank you, Lord, personally for all the blessings you have given me in the past year, to me, my wives, my children, my parents, my in-laws, my neighbors, the people I know. And I thank you from the bottom of my heart, Lord, that you have kept us alive and you are with us. As we step in this new year, be with us, Lord, and lead us. Whatever I asked, give blessings to those things. If I have over-asked anything, Lord, I ask for forgiveness. And whatever I have forgotten to ask, enrich me with your blessings. I ask and pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. And Paksha के लिए आपको तैयार करें. हम पाकशा की तरतीब को देखेंगे. अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमको इंग्लिश में और उर्दू में ये पाकशा दे सकते हैं. आइए हम दुआ करें. कदूस मेहरबान बाप खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो कि तू हमारे साथ है. खुदा हम इस बात मेज के लिए, इस रोटी और मैन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. दुआ करते हैं खुदा हम को हमेशा तकदीस फरमा, और जब हम इस रोटी और मैन में शामिल हों, तेरे बदन को पहचान सकें, तेरी बूंदों को, तेरे खून को पहचान सकें. यीशु के खुदा आपके साथ हो. अपने दिल आग में बाला कर लगाएं. हम अपने खुदा का शुक्र करें. ये नहायत वाजिब और मुनासिब हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें. आए खुदा मुकद्दस पाक और मुज़िद रज़ी खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदा मसीह के वसीले से जिसने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, इस वास्ते फरिश्तों और खुद आसमानी गुरूह के साथ मिलकर
हम तेरे जलील नाम की हम तो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल क़ुव्वत, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर रोशना। वाकई कदूस वाकई मुबारक है तो आया आसमानी बाप, तो जिसने अपने उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ से है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत हुआ करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी, नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत के साथ भी याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने फरमाया कि मैं जब तक फिर ना हूं तुम ऐसे ही करते रहना। खुदा उस मसीह ने जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। इस तरह खुदा उस मसीह ने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब तुम पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। आमीन। आए खुदा, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीवन का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इकरार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल, हम सब खुदा खाई को मांगे शामिल। आए हमारे बाप आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हालेलुया। अपने दुआओं को माफ करना है, हमें आज़माइश में न पड़ने दो, उनके बाद शरीर को जलाओ, हमेशा तेरी है। अपनी सुपारी नजात खुदा के सामने पेश करें। हम तमाम लोगों के लिए जो घरों में हॉस्पिटल बीमार हैं, इसलिए खुदा की बरकत चाहें। हम अपनी कलीसिया के लिए और अलग भी कलीसिया के लिए खुदा से दरख्वास्त करें, खुदा की पनाह बने। हम तमाम डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, दीगर तमाम सोशल वर्कर के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, इनके लिए खुदा की बरकत चाहें। निगरानों के लिए खुदा से दरख्वास्त करें, खुदा हमारी खास निगरानी फरमाए। कदूस पाक खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तू तुम्हारी दरख्वास्त को सुनता, कबूल करता, जवाब देता है। खुदा तू हमारी दरख्वास्तों को कबूल करता है। तेरे यीशु की हम तमाम कलीसिया के लिए, आलमी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम सबके साथ और सबको संभाल, जहाँ जहाँ भी है खुदा ये वबा है, लोग परेशान हाल हैं, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और फिर खुदा हम पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और दीगर तमाम लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन में काम करने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हो, सबको नाम नाम छू और बरकत अता फरमा। हम अपने अजीजों के लिए जिन्हें खुदा मुसलमान से पाकिस्तान से लेकर आया है, खुदा उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं। खुदा और भी लोग सफर कर रहे हैं तो सबके साथ और सबकी हिफाजत में कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम। आए नहीं खुदा अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर गिरने चुने, लेकिन तू खुदा से खास हमेशा है फरमाना है। इसलिए कि खुदा की बरकत तेरे बेटे यीशु का बोझ इस तौर से खाएं, इसका अपने रजा से पिएं कि हमारे गुनाह का जिस्म और रूहें इसमें नहायत बेशुमार में बदन और खून से पाक और साफ किए जाएं और हम उसमें और हमें हमेशा बसे। आमीन। जुमा के मन से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर।
خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوگر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، خداوند کی گزاری کرتے ہوئے اس کی پاک میں پر آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم ایمان کے مسیح کے بدن اور خون کے پاک میں شریک ہوئے ہیں. آئیے خدا کی شکر ادا کریں. قادر خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خدا کے طور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بے شمار بدن اور خون کے پانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخشوں کے جو بیان سے باہر ہیں
तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर में गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी माकबूल इबादत है हमें फजल बख्श अपने जहान हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामन मर्जी सीखें इस जहान पर तेरी फुर्दारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं हमारे खुदा मसीह के वसीले से जो तेरे रूह कुदरत के साथ बहुत खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है आइए हम सब मिलकर कहें आमीन हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो को हम दोबारा फिर इकट्ठे होंगे 2 बजे इबादत होगी और इस बात में भी पातशाह की रस्म अदा की जाएगी और वो बहन भाई जो कि आज लिमिटेड नंबर की वजह से स्पेस से खुदा के घर में नहीं आ पाए तो आपके लिए मौका होगा आप संडे को भी सुबह 10:30 बजे जो इंग्लिश की वर्शिप उसमें आ सकते हैं या दोपहर आप 2 बजे आ सकते हैं अगर आप दोपहर में आ रहे हैं तो प्लीज मुझे जरूर आप इन्फॉर्म कीजिएगा और मैं जब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जब मैं भेजता हूँ प्लीज आप मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया करें क्योंकि एट द 11th आवर मुझे बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होती है तो छोटा सा मैसेज होता है जो आप मुझे अगर आप काइंडली भेज दिया करें कि आप आ रहे हैं क्योंकि इन दिनों में आपको पता है कि बहुत सारे जो हमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज हैं वो दरपेश हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अगर आप पहले से मुझे बता दें और अगर आप संडे को आना चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड स्पेस हम 30 पीपल से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते तो अगर आप मुझे पहले से बता दें ताकि मैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकूं अगर आप लोकल हैं तो अगर आप सुबह के टाइम आना चाहते हैं तो 10:30 बजे आप आएँ और आपको मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि लोग जो है रात की तरफ में आए और सुबह की बात में शामिल हुए इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं हम इस नए साल में बहुत सारे नए प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं ये सिलसिला तो आई डोंट नो कब तक रहेगा खुदा को मालूम है लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन और ज़्यादा इसको बेहतर कर सकें तो बाइबल स्टडी का जो सिलसिला है दुआ का जो सिलसिला है अभी आप देखेंगे मैंने जो ब्रेकफास्ट शो शुरू किया है सुबह 9 से 10 बजे उसका मकसद ये है कि जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाते हैं या आप अगर अपने काम पे भी हैं जहाँ पर भी आप हैं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पर फ्री ऐप है बाइबल टीवी ग्लोबल का उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या घर में जब आप किचन में हैं या अपने घर में बैठे हुए हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे आप जरूर लॉग इन करें और हम सब मिलकर दुआ कर सकते हैं और वो जो एक थोड़ा सा वक्त खुदा का होता है सुबह इकट्ठे मिलकर उसको बसर करें यकीनन आप अपने पर्सनल डिवोशन में दुआ भी करते हैं आप बाइबल स्टडी भी करते हैं लेकिन ये अच्छा है कि हम सब मिलकर उसमें शामिल हों और मैं आपको शुक्र करता हूँ कि ना सिर्फ यूके में बल्कि पूरी दुनिया में लोग जब ब्रेकफास्ट शो का जो है हिस्सा बनते हैं तो आप भी जरूर इसमें शामिल हों इस तरह जो वीकली बाइबल स्टडी है हमारी ऑनलाइन उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं तो नए प्रोग्राम जो हम तरतीब दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर बरकत पाएंगे एक आखिरी बात जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि क्रिसमस पर हमने देखा कि बहुत सारे जो बहन भाई हैं खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में जो कि वहाँ पर हालात बहुत ही मुश्किल हैं और लोग उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज तो मैंने अपनी पॉकेट से कुछ सपोर्ट जो है वो की गुजरांवाला बच्चों के लिए गिफ्ट जो भेजे जो मेरे वहाँ पे मिशन पार्टनर्स हैं सरफराज और शबाना वो जब गए गड्ढों पर और स्लम्स में गए गाँव में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास सॉक्स नहीं थे और ग्लव्स नहीं थे तो उन्होंने खुद बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर्दी बड़ी है हमारे पास सॉक्स नहीं है तो जब मैं शबाना से बात करता था तो वेरी इमोशनल करके यार ये तो बहुत ही जो खतरनाक हालत है मैंने इसके लिए उनसे वादा किया कि मैं अपने चर्च के साथ मिलकर कम से कम 100 बच्चों को जो है मैं सपोर्ट करूँगा उनके लिए ग्लव्स कैप और जैकेट्स जो है वो हम भेजेंगे मैं आपको एक टेस्टमनी जो है बताना चाहता हूँ कि जब मैं घर गया एक लड़का है सुहेल उनका अपना बिजनेस है गारमेंट्स का उसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे शायद देख भी रहा होगा प्रोग्राम
तो उससे मुझे निकाश, उसका नाम है निकाश सुहेल, तो मैंने उसको कॉल बैक की, मैंने कहा अगर एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन है तो उसको मैं कहता हूँ बेटा जो भी मैं कर सकता हूँ आपकी हेल्प करूँगा ताकि आपके बिजनेस को मैं इंट्रोड्यूस करवा सकूँ यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं जो क्लब रन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, पहले मैं उससे लोगों की मदद जो है करता। तो मैंने उसको फोन किया, तो जब मैं उसके साथ ये सारी बातें कर उसके बिजनेस के बारे में, तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने आपको इसलिए मैसेज किया था कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था सियालकोट में और मैं चाहता था कि मैं आपके साथ इस काम को कर सकूं कि हम बच्चों की मदद कर सकूं। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं? मेरे पास ना बीपीआर जो टी शर्ट्स हैं, तो जंपर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, जो कि जब हम सप्लाई करते हैं कुछ लोग नहीं लेते, उनको कहते हैं सिलाई ठीक नहीं है, इसकी जिप ठीक नहीं है, तो कहता हूँ मेरे पास वो ढेरों पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता था वो आपको दूंगा क्या। मैंने कहा मैंने तो लेके क्या करना है, मैंने कहा बेटा वहीं पे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, जाओ बच्चों पे और जगहों पे जाओ, वहाँ पर उनको दो। फिर मैंने से कहा मैंने कहा पता करो कि ये जो सॉक्स और ये चीजें हैं ये कहाँ से हमें अच्छी मिल सकती है, जिनका कोई मसला नहीं है। तो कल जब उसने मुझे मैसेज किया तो आई वाज रियली सरप्राइज कि 4 रुपए की जुराबें और 9 रुपए की जो है वो हुडी जो है वो जो कैप से होती है बच्चों के लिए वो थी और जैकेट्स थी। और मैं रिजल्ट को कैलकुलेट करो तो मैं हैरान हो गया कि बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना कि पीनट। तो मैंने कहा शुक्र है खुदावंद का, तो मैंने कहा हम ये खुद भी कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि नॉट ओनली 100, अगर आप इससे ज्यादा भी करेंगे उनके लिए तो मैंने सोच लिया कि ठीक है वो मेरी कमिटमेंट है, मैंने करना है। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर आप अपने गिफ्ट दें। इट विल कॉस्ट यू 5 पाउंड, नॉट मोर देन दैट। और उसमें आप देखें कि एक बच्चे को पूरे सर्दियों के लिए उसको ग्लव्स, सॉक्स और टोपी आप उसको दे सकते हैं, शायद जैकेट भी। और उसमें तो उनको दिए गए गिफ्ट और आपने देखा भी वेबसाइट पे भी। तो इसमें मैं इस बात की फिक्र नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे कि पता नहीं पास आगे करके, कोई फिक्र नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में चर्च बना तो लोगों का पाकिस्तान साहब ने डिफेंस की कोठी बना दी और जब वो चर्च बन गया तो वही लोग मेरे पास आकर पाकिस्तान में क्रॉस में लगवानी है, शीशा मतलब सब इधर खड़े हैं तो दुआ जवाब थे। एल्डर रशीद साहब मेरे वहाँ पे एल्डर थे, तो मैंने 100 रुपए से वो चर्च बनाना शुरू किया था और 2 महीने में 8 लाख रुपए रेज किया। तो अभी भी आप देखें कि हमने जब कोरोना वायरस का फूड वहाँ पे भेजा, पैसे भेजे, मैं वहाँ पे नहीं गया लेकिन दोस्तों ने वहाँ पर सारी खिदमत की। तो देयर आर गुड फ्रेंड ऑफ माइन, दोज आर वेरी सिंसियर, उनको अपना कोई जाती लालच नहीं है। सुभाना जो टीचर है उसका हस्बैंड जो मेरे साथ टीवी पे काम कर रहे हैं, ये लड़का जिसको मैंने बताया सुहेल, उनका अपना बिजनेस है। तो मैं उसको मिला भी नहीं, इज अ यंग लैड अबाउट आई थिंक 24-25 इयर्स ओल्ड, मैंने फेसबुक पर उसको देखा है। तो दीज आर द पीपल गॉड इज रेजिंग देम। और मैं ये जो चौधरी साहबान है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन जो बड़े बड़े जो चौधरी हैं उनको नहीं पूछता, मैं जो वहाँ पे जो लोग काम करने वाले मुझे उनका पता है, जो कमिटेड है और मैं उनको देना चाहता हूँ वहाँ पे जाएं। मुझे ये नहीं कि मेरी वहाँ पे तस्वीरें छपे हैं, वहाँ पे नाम हो हमारा, खुदावंद जो है वो करना चाहता है। सो प्लीज कम फॉरवर्ड अगर आप उनके लिए कुछ भी देना चाहते हैं। 5 पाउंड इज नॉट अ बिग डील। अगर आप 1 या 2 बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। तो उसमें ये क्या है कि आजकल 210 या 212 रुपए का रेट है। तो प्लीज जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप जरूर हमारे साथ, हमारी चैरिटी सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो देयर आर पीपल दोज कंसर्न अबाउट देम। आप उनके बारे में सोचें, बच्चों के बारे में। अपने लिए तो करते रहता है, दोस्त मैं भी करता हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन we need to think about these children who are living in slums where there is no such facilities, और उनके लिए सर्दी में ये सब कुछ करना बड़ा ही मुश्किल है। So please आप इसके लिए जरूर हेल्प करें, not only in Pakistan but also in India, because I have no immediate connection। जो मेरी क्रिश्चियन के लोग हैं वो भी इंडिया से भी हैं, तो वो भी जो करना चाहते हैं प्लीज कम फॉरवर्ड, हम मिलकर तो ये काम करेंगे। और इस साल में ये मेरा रेजोल्यूशन है कि apart from this media ministry, apart from this church ministry, I want to help the community over there in India and Pakistan. So please help me in this mission। ये हम सबका काम है। And I'm really thankful to my church कि हमारा चर्च जो है आपको शायद मालूम नहीं क्योंकि मैं मीडिया पे हूँ, और आपके लिए लोगों के अंदर कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, आप सोच नहीं सकते कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वेस्ट लंदन में दिस इज द ओनली चर्च जो कि अभी कल रात मेरी अरुण सिंह से बात हो रही थी, तो वो कहते थे भाई साहब वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारा अपना चर्च है, हम इसको रात को खोले, दिन को खोलें, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम चर्च खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, कब बंद करेंगे, कब खोलेंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस चर्च इज स्मूथली रनिंग बाय योर एफर्ट्स।
आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, और ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। तो प्लीज आप जरूर इस बारे में सोचिए और बच्चों की हेल्प कीजिए। हम खुदा की हम करते हुए जरूर गाएंगे, यार तू मेरी पनाह है, सो तू आए मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, वो तेरा है मकान। अगर आपको बैंक की डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 00447718992824 नंबर है, तो आप मुझसे जरूर रब्ता कीजिएगा। Psalm 91, यार तू मेरी पनाह है। मैं माफी चाहता हूँ बेटो बेटियों से जो कि हमेशा बात का हिस्सा रहे हैं रीडिंग के जरिए बच्चों के प्रोग्राम में हिस्सा, स्पेशली यू कि इन कमिंग डेज मैं कुछ करूँ कि वक्त नहीं था हम चीज़ों को दोबारा सेट टू स्टूडियो का सारा सामान में नीचे लेकर आया हूँ, तो हम उसको टीवी के साथ अटैच करेंगे और फिर हम उसी तरीके से बच्चों का प्रोग्राम भी जो है उसको कर पाएंगे।
दुआ मांगी। आज हम खास तौर पर दुआ करेंगे शिवा के लिए कि बहुत अच्छी आपसे यूनिवर्सिटी है, हमसे तो खास तौर पर चलिए अच्छी बख्शे और भी जो अजीज खुदा में सो चुके हैं उनके लिए दुआ मांगेंगे। जो लोग घरों बीमार हैं उनके लिए खुदा की शफाअत मांगें, खुदा से कुव्वत मांगें। हम दुआ करेंगे एंड्रू कमर साहब के लिए, सैदा के लिए, उनके घराने के लिए, से और सैमा के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा की बरकत चाहेंगे। एजाज के लिए, उनके घराने के लिए और डॉक्टर एजाज साहब के लिए जो कि कोविड-19 के जद में हैं, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। हम खुदा से दुआ मांगे नबी नजरानों के लिए, खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। ऐ पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे छिपने की जगह है, तू हमारा मौसम किला है, तू हमारी पनाहगाह है। खुदा हम इस पर दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो कि खुदा दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं। खुदा उन्हें हिम्मत अता कर दे, उन्हें कुव्वत अता कर। इस तौर से फिर खुदा हम इस पर दुआ करते हैं कि शिवा के लिए कि फिर खुदा उनको के साथ हो, तो क्या खुदा गुज़रे साल में तूने उनकी वालदा को अपने पास बुला लिया। फिर खुदा हम महदूद अकल रखते हुए तेरी बातों को, तेरे ख्यालात को नहीं जान सकते। खुदा हम तो भी हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुर्दों में जिंदा होकर हमें ये मुबारक उम्मीद बख्शी है कि जो कुछ पर ईमान रखते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं और तूने आखिर उसको आखड़ा करेगा। फिर खुदा हमको बड़ी बरकत दे, हम जिंदा न सका कि हम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। तेरे यीशु जी, हम हदीस नजरानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इनकी तकदीस फरमा और ये हदिया जात तेरी बादशाह की वसत और जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हम बाइबल टीवी की सारी खिदमत के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो किस्मती तौर से इस मीडिया मिनिस्ट्री में खुदा हमारे साथ हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे यीशु में तमाम दोस्तों को जो कि खुदा कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उन बच्चों को जो कि खुदा जरूरतमंद हैं, उनको तेरे ज़रूरियात देते हैं। खुदा उन सबकी ज़रूरियात को पूरा कर और हमें ऐसे दिल दे, ऐसी सोच दे कि खुदा सिर्फ अपने हवाले पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाले पर भी निगाह करें। बड़ी बरकत दे और बाकी में तुम्हारे साथ होना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और उनकी हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, आप उनकी इत्फाक को शाकर अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर में मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और जो सोशल मीडिया पर हैं। देयर इज नो सच सेलिब्रेशन फूड। आज वो दूसरे के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन एंजॉय योर मील एट योर होम और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बट नो सोशल गैदरिंग क्योंकि आपको पता है कि लॉ इज वेरी टफ, तो आप जरूर हेल्प लाइन कीजिए इसके साथ और फिर आप यहाँ से हो सकते हैं। खुदा आप सबको